दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यूजीसी पर। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजीसी के जो नए नियम थे उस पर बैन लगा दिया है। ये आप सबको पता है। अब जो है ये केंद्र सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही सरकार से जो है 7 दिनों में जवाब मांगा है और 7 बड़ी बातें कही हैं जो आप सबको जाननी जरूर। लगातार यूजीसी को लेकर लोग विरोध कर रहे थे, सबसे लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे थे। उनकी ये बराबर मांग थी कि जो भी सरकार नए नियम लाए हैं वो सवर्ण समाज में एक लंबी दरार खींच सकते हैं, सवर्ण समाज और एससी एसटी ओबीसी समाज के बीच में। और बात कहीं ना कहीं सही भी थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने फैसला सुनाया हुआ है। आज फैसला तो अभी पूरा नहीं आया, पर उन्होंने इस नए जो नियम आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर, उस पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो बड़ा ही सुनने लायक है, क्योंकि सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि हम पीछे जा रहे हैं। कोर्ट में क्या क्या हुआ ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम जो है उस पर रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि आज गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया। यूजीसी की नई जो गाइडलाइंस आई थी उस पर तत्काल प्रभाव से अब रोक लगा दी गई है। ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी यानी इन हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया गया। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ साफ कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है, मतलब पारदर्शिता लानी जरूरी है। कैसे आप लोगों के बीच भेदभाव पैदा कर सकते हैं, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। मतलब आप निश्चिंत रहिए, सवर्ण समाज की एक बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि अभी नए नियम लागू नहीं होंगे, जिसका विरोध लगातार सवर्ण समाज कर रहा है। और ये नियम बहुत कठोर तरह से बनाए गए थे, ऐसा सवर्ण समाज का कहना था। एक तरफा बनाए गए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को तय की गई है। दरअसल यूजीसी के नियम जो है नए, उस पर लगातार बवाल था। सवर्ण तबके के स्टूडेंट जो है इन नियमों का विरोध कर रहे थे। लगातार उनका कहना था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही यूजीसी के नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी तुरंत भर दी थी, क्योंकि विरोध इतना तगड़ा था। तो इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों कि क्यों विरोध था। सरकार को समझना होगा कि सवर्ण समाज आखिर इस तरह जब सड़क पर आ गया, सड़क पर आने को मजबूर हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। मामला राहुल देवन और जो है बनाम केंद्र सरकार के था। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया था। ये बड़ी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ ये मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जाति आधारित भेदभाव क्या है, इस बारे में 2026 के यूजीसी नियमों को अभी लागू ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक एससी नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकते। पूरी जांच होगी, उसके बाद ही इस नियमों का कुछ मतलब निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। बात सही है, 2026 आ गया जहां लोग बड़े बड़े विदेशों से हम लोग विश्वगुरु होने की बात करते हैं। चीन देखिए अपने देशों में शिक्षा पर जोर दे रहा है, यूएसए जो है टैलेंट पर जोर देता है, और हम जाति पर जोर दे रहे हैं, जाति के आधार पर जो है सारी चीजें कर रहे हैं। सूर्यकांत ने साफ साफ कहा सीजीआई कि एसजी कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करने के बारे में सोचें, ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। हमें आजादी मिले, 75 साल गुजर चुके हैं, हम जातिगत भेदभाव से अभी भी लेकिन जूझ रहे हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं। फिर इस आधार पर, जाति के आधार पर हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं, कैसे तय किया जा सकता है। खासतौर पर यूजीसी नियमों के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसने क्या कहा, अब आप ये समझिए। सीजीआई ने बोला क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी, एक बड़ी बात है। सीजीआई ने साफ किया ये सुना जाएगा या नहीं, ये पूछा तो वकील क्या बोले, वकील बोले नियमों में रैगिंग की परिभाषा ही नहीं। फ्रेशर पहले महीने में ही जेल जा सकता है, मतलब आप किसी फ्रेशर का जीवन तबाह कर देंगे। वकील ने इस तरह से जवाब दिया। वकील ने यह भी बताया कि यह नियम सिर्फ जाति के मुद्दों तक सीमित है, रिग्रेसिव और सीनियर जूनियर का बंटवारा करता है। सीजीआई ने पूछा उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय सांस्कृतिक तंज पर क्या यह नियम लागू होगा, ये जवाब देना था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है, इसका शायद कोई जवाब उनके पास नहीं रहा हो। कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम पीछे जा रहे हैं, सीजीआई ने यह पूछा।
सीजीआई ने साफ साफ कहा कि रैगिंग सबसे बड़ी बुराई है, अलग अलग हॉस्टल बनाने जैसे सुझाव ना दें। इस पर वकील बोले पूरी यूजीसी रेगुलेशन रद्द होनी चाहिए, बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव दे सकते हैं। वकील विष्णु जैन ने यह कहा कि यूजीसी नियमों की धारा 3C की पूरी तरह एक्सक्लूसिव है। विष्णु शंकर जैन ने यह मान लिया है कि भेदभाव सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ होता है। मतलब कि भेदभाव की जो परिभाषा है वो क्या SC ST और OBC के खिलाफ ही है, जनरल कास्ट उसमें नहीं आता। भेदभाव के लिए क्या जनरल कास्ट के कोई पैरामीटर नहीं होने चाहिए? याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह परिभाषा जनरल कैटेगरी को बाहर करती है। इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि धारा 3C का उद्देश्य से कोई भी तार्किक संबंध नहीं है। सीजीआई कहते हैं इस पर कि कोर्ट सिर्फ संवैधानिकता और वैधता की शुरुआत की जांच कर रही है। विष्णु शंकर जैन ने अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि 3C पर रोक की मांग की। सीजीआई ने उदाहरण देकर साफ साफ पूछा कि यह नियम क्षेत्रीय या सांस्कृतिक भेदभाव को कैसे कवर करेगा, किसकी याचिका और इसमें क्या दलीलें रखी गई। ये बड़ी बात थी दोस्तों समझने वाली, क्योंकि यूजीसी इक्विटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान ने दायर की थी। उनका कहना था कि नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को लेकर सवर्ण समाज लगातार जो है सड़क पर उतर आया था। उसका कहना भी ये था साफ साफ कि भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सवर्ण समाज की क्या गलती है, उसके पास क्या हक है इस पूरे नए नियम में। वो विरोध भी नहीं कर सकता। वो अगर गलत साबित होता है कोई भेदभाव, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग क्यों नहीं हो सकती, ये सवर्ण समाज का कहना था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की कोई भी कानूनी परिभाषा समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। एक अन्य वकील ने साफ साफ रैगिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पहचान के आधार पर अलग तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित मुद्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि कैंपस की असल स्थिति को नजरअंदाज करते हैं। इस पर सीजीआई ने जो कहा वो बड़ा ही तर्कशील और बड़ा ही संवेदनशील है दोस्तों। इसको आप एक एक शब्द गौर से समझिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने साफ साफ कहा कि कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर राज्यों में, यहां तक ना की विधायिका ने भी माना है कि आरक्षित समितियों में भी लोग हैव और हैव नॉट बन गए हैं। सीजीआई ने कहा कि 75 साल आजादी के बाद भी जो हमने जाति विहीन समाज की ओर बढ़ाने में हासिल किए हैं कदम, क्या हम पीछे की ओर नहीं जा रहे? जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15A राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून को बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा कोई ढांचा नहीं होना चाहिए जिससे शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक विभाजन हो। क्यों? इसकी वजह साफ साफ है दोस्तों कि शैक्षणिक संस्थानें क्या है, वो हमारे नींव है, हमारी यूथ की नींव है, जो ये स्पष्ट करती है कि हमारा देश किस दिशा की ओर जाएगा। इस पर आपको हम बता दें कि अब 2012 के पुराने नियम अभी लागू रहेंगे। फिलहाल क्या नियम है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने 17 सितंबर 2012 को भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए थे। 2012 के नियम खासतौर पर अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे। इनमें OBC को नहीं जोड़ा गया था और नए वाले में जोड़ा गया था। इसी का विरोध था। यूजीसी एक्ट 2026 में OBC को भी जोड़ दिया। SC ST छात्रों के खिलाफ जाति भेदभाव के अलावा ये नियम अन्य आधारों जैसे धर्म, भाषा, जाति, लिंग और दिव्यांगता पर भी लागू होते हैं, लेकिन सिर्फ सलाह के तौर पर अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने फिर से 2012 के नियम लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 की जो इक्विटी नियम है कि लागू होने पर रोक लगाई और 2012 के जो नियम है उन्हें लागू किया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2012 सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि दखल देना जरूरी था क्योंकि नई गाइडलाइंस समाज को बांट सकती थी और अगर इस स्टेज पर इन्हें नहीं लागू किया जाता तो इनका असर, इनके परिणाम गंभीर होते। बात सही है, क्योंकि एकदम से आए अचानक से कुछ भी उठाकर साहब आपने लागू कर दिया सवर्ण समाज के लिए, और ये भी नहीं सोचा कि ये बात केवल सवर्ण समाज की नहीं, सवर्ण समाज की लड़ाई किसी SC ST या OBC से नहीं है। यहाँ पर उनका अपना एक हक है जो उसे मिलना चाहिए, क्यों ना मिले। कई लोगों ने इस पर सकारात्मक टिप्पणी की, बड़े बड़े पत्रकारों ने की, कुछ लोग बिल्कुल एकदम धुर विरोधी हो गए, इस पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तुरंत इस पर सुनवाई करते हुए इस आदेश पर, इस नियम पर रोक लगा दी जो हमको जातियों के बीच में बांटता है।
क्योंकि दोस्तों हम यानी कि आज का यूथ 2026 के इस युग में जीने वाला, 20वीं सदी में जीने वाला, 21वीं सदी में जीने वाला जाति कुल के आधार पर तो अपने देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 इक्विटी नियम के लागू होने पर साफ साफ रोक लगा दी। कोर्ट ने नियमों पर जो रोक लगाने की मांग वाली दलीलों को स्वीकार कर लिया। सॉलिसिटर जनरल ने उससे जवाब मांगा और कहा पहलुओं पर जांच की जरूरत है। बेंच ने यह भी कहा, सुझाव दिया कि सरकार उठाई गई चिंताओं की समीक्षा के लिए जाने माने विद्वानों और विशेषज्ञों की एक समिति बनाने पर विचार कर सकती है। आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि लगातार इस बात का विरोध हो रहा था कि कैसे जो है सवर्ण समाज के खिलाफ एक लाइन खींच दी गई थी। लाइन क्या थी? लाइन ये कि भाई कोई भी खड़ा होगा और कल के दिन ये कह देगा कि भाई इसने गलत किया है, हमारे साथ भेदभाव किया है, और इसको मानेगा कौन? मानना पड़ेगा। उसकी कोई सुनवाई नहीं। और कल के दिन अगर ये गलत निकलता है फैसला, तो जो झूठ बोल रहा था उस झूठे के खिलाफ क्या कार्रवाई थी? इस कार्रवाई पर कोई भी स्पष्टता, पारदर्शिता थी ही नहीं। मतलब सवर्ण समाज का व्यक्ति उस पर कोई उठा ही नहीं सकता किसी तरह से आवाज। इस पर बड़ी अच्छे से कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सुझाव नहीं दिए गए कि भाई इसमें सवाल ये था कि अगर शिकायत फर्जी पाई जाती है तो फिर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कैसे हो? क्या इस पर कुछ विचार किया गया? कोई पारदर्शिता थी? शायद नहीं थी। जांच के लिए जो टीम गठित होगी उसमें SC, ST, OBC समेत सामान्य वर्ग के भी सदस्य थे या नहीं थे? उनको भी तो हक है, वो भी तो बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अगर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कोई जाति सूचक और शोषण हो तो उसके लिए भी कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं? ये कुछ कितने अच्छे पॉइंट थे जिस बात को लेकर इस पूरी नियमों में कोई किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं थी। अब ये लड़ाई को जो है कैसे सियासी रूप दिया गया ये समझिए। लोग इसको बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं कुछ भी बोल रहे, चाहे वो पक्ष के रहे हो चाहे विपक्ष के, इस पर कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज कैसे कर दिया कि भाई अगर OBC के खिलाफ बोलेंगे, SC के खिलाफ बोलेंगे, सवर्ण के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। सवर्ण को तो बोलना ही है क्योंकि पूरा नियम उसका खिलाफ है। कई सवर्ण के नेता अभी आगे भी आए, उन्होंने बोला भी, उन्होंने अपनी असहमति भी जारी की। सरकार के खिलाफ भी खड़े हुए कई नेता, सरकार के ही नेता सरकार के खिलाफ खड़े हुए, बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन बड़ी बात ये कि हुआ क्या? सियासत बराबर रही, क्योंकि यहां पर यह प्रिटेंड भी किया गया कि ये जो है यूजीसी की जो नई नियम है उसकी लड़ाई सवर्ण समाज और SC, ST, OBC के खिलाफ, जबकि सवर्ण समाज की यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो संघर्ष भारत में हो रहा है वो संघर्ष दलित और पिछड़ों के विरुद्ध कतई नहीं था और ना है और ना रहेगा। ये लड़ाई व्यवस्था से है दोस्तों, किसी वर्ग से नहीं। ये वास्तविक समानता है और भेदभाव मुक्त वातावरण की मांग है। यहाँ पर जो इस लड़ाई को इस वर्ग के जो है संघर्ष में तब्दील करना चाहते हैं वो एकदम से किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए बांट देंगे, क्या फर्क पड़ता है दलित है या हम सवर्ण हैं? जब बात अधिकार की हो, जब बात हमारे हक की हो, जब हमने किसी का बुरा किया हो, हमने किसी का गलत किया हो, इस बात की हो तो सजा मिलनी चाहिए। फिर वो चाहे दलित करे, कोई सवर्ण करे, कोई OBC करे, कोई SC करे, तो क्या फर्क पड़ेगा? गलत तो गलत होता है ना, गलत को गलत बोलना चाहिए। उसमें भी आप जाति ढूंढ लेंगे, उसमें भी आप कह देंगे कि भाई अगर SC, ST के छात्रों के साथ गलत हुआ है तो गलत है और जनरल के साथ कुछ गलत हुआ है तो गलत नहीं है। ऐसे कैसे? ये सारे नियमों को लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नया अपना झटका दिया है ना केंद्र सरकार को, वो एक बड़ी बानी है। प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। सरकार इस पर क्या जवाब देती है क्या नहीं। लेकिन यूजीसी के जो संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की भी जरूरत है। केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इन नियमों को देखने के लिए शिक्षाविदों को, न्यायविदों, सोशल इंजीनियर्स की कमेटी की जरूरत तो है ही। उनको भी तो साथ में लेना चाहिए था कि आप आए और आपने मतलब सियासत के पहलू को रचते हुए सब कुछ कर दिया। हमें भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हों, जैसा कि USA में है, जहां गोरों बच्चे अलग स्कूल में जाते हैं और भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूल कॉलेजों को अलग थलग नहीं रखते हुए अगर आप कैंपस के अंदर ऐसा माहौल लगाएंगे तो फिर कैंपस के बाहर कैसा माहौल क्रिएट होगा, ये समझने वाली बात है। ये बहुत ज्यादा जरूरी संवैधानिक सवाल नहीं है। राज्यों को SC, ST के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब ज्यादातर राज्यों में, यहाँ तक कि विधायिका ने भी ये महसूस किया कि अब आरक्षित कमेटी के अंदर भी लोग अमीर और गरीब बन गए हैं। समुदायों को ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो हमको बंटना नहीं है जाति में और ना ही धर्म। हमको विकास और एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए
काम करना है। हम हैं जो अपने देश को बदल सकते हैं, हम हैं जो अपनी दिशा को बदल सकते हैं।